कुछ ख्याल तो करो उस बेचारे। ज्यादा हमदर्दी जताने की जरूरत नहीं है उससे, समझे तुम? ये बताओ कि रियासत कह क्या रहा था? यही कि मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूं। पागल बना रहे हो मुझे। क्या हो गया हैं? अरे क्या हो गया भाभी? भाभी तबीयत तो ठीक है? हेलो, अपने हाथ में पकड़े हुए रिमोट को किसी वक्त तो मेरी तरफ से हटा लिया करो। कब तक अपने इशारों पे नचाओगी मुझे? शट अप। ये बताओ कि तुम रियासत से कौन सा मुआहदा कर रहे थे? मुआहदा? कैसा मुआहदा? ज्यादा अनजान बनने की जरूरत नहीं है। ये बताओ कि किस बात पर रियासत से हाथ मिला रहे थे तुम? ओहो, आई लाइक इट। तुम तो मुझसे भी बड़ी जासूस निकली। वैसे तुम्हारे लिए खबर है, तुम्हारा शौहर बिन पानी की मछली की तरह ना तड़प रहा है। कुछ ख्याल तो करो उस बेचारे। ज्यादा हमदर्दी जताने की जरूरत नहीं है उससे, समझे तुम? ये बताओ कि रियासत कह क्या रहा था? यही कि मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूं। पागल बना रहे हो मुझे। पागल तो मैं बन रहा हूं तुम्हारे प्यार में। शट अप। कल तक तुम्हारा चेक तुम्हें मिल जाएगा। यही, कब तक मुझे चेक पे जिंदगी गुजारनी पड़ेगी? जब तक तुम मेरे वफादार रहोगे, समझे? पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा। अम्मी, हमें नाश्ता लेके जाना चाहिए था उनके घर। उस्मा के ससुराल वाले क्या सोच रहे होंगे? जो सोचते हैं सोचते रहे, तुम अपनी सोचो। तुम्हारी छोटी बहन की शादी थी, लेकिन रियासत बेग ने तो खबर नहीं ली तुम्हारी। रियासत की बात और है अम्मी। अदनान और जासिब, उन्होंने झांका तक नहीं। कोई एक तो आ सकता था ना। कोई नहीं आता तो ना आए, मुझे किसी से कोई ताल्लुक नहीं रखना। और बीबी, तुम भी अपने घर की राह लो। ये राहिला कहाँ है? उसकी छुट्टियां खत्म हो गई है, ऑफिस गई है। हेलो, क्यों? खैरियत? क्या हुआ? अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। वो अम्मी, बस, कुछ कहने की जरूरत नहीं। हाथ कटवाकर जाजेब भाई का यकीन तो जीत लिया तुमने, लेकिन ऐसा ना हो किसी दिन गर्दन ही कटवानी पड़ जाए। साइमा, अपने शौहर की सलामती के लिए अगर मुझे गर्दन भी कटवानी पड़ी ना तो कटवा दूंगी। अगर तुम्हारी आवारगी हुई तुम्हारा पीछा करती रही ना तो एक दिन सारे खानदान की नाक कटवा दोगी तुम। तमीज से बात करो साइमा। मैं कभी जिंदगी में सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इस कदर बुरी होगी। बुरी मुझे तुमने बनाया है, तुम्हारी मक्कारी ने, तुम्हारी चालाकी ने। और एक बात याद रखो, आज के बाद तुम्हारी सारी आशा खत्म। साइमा,
मुझे थप्पड़ मारा? मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। अम्मी, अदनान, अम्मी बाहर आइए, देखिए यहाँ क्या हो रहा है मेरे साथ। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? पूछिए अपनी लाडली बहू से, इसने मुझे थप्पड़ मारा है। क्या शकीला, तुमने? अम्मी, कोई मुझे गाली दे, मेरे किरदार कशी करे, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। शकीला, तुम्हें कुछ तो लिहाज करना चाहिए था। आखिर ये तुम्हारी बड़ी बहन है। साइमा को क्या हक पहुंचता है कि वो भाभी की किरदार कशी करे? आप तो इसी की साइड लेंगे ना? आज थप्पड़ मारे कल धक्के देकर घर से बाहर निकाल देगी मुझे। ये क्या हो रहा है? ये मेरा घर है, कोई मैदान जंग नहीं। शकीला, तुम्हें साइमा पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। रिश्ते में छोटी सी, लेकिन है तो तुम्हारी बड़ी बहन। इसका क्या मतलब हुआ अम्मी? मतलब वो जब चाहे इसके ऊपर उंगली उठा दे? कम ऑन अदनान, तुम क्या उसकी फेवर करते रहते हो हर वक्त? मैं अगर आपको गाली दूं, भाई आपकी किरदार कशी करूं, आपका किरदार मैला करूं, क्या करेंगे आप? थप्पड़ मारेंगे ना मुझे? आपको तो हमेशा ये दोनों बहनें नजर आती हैं। मैं बीवी हूँ आपकी अदनान। तुम अपनी नाकाम हसरतों का बदला अपनी बीवी से मत लो। अम्मी लेकर आई थी उसे यहाँ, ये कोई खुद भाग कर नहीं आई थी। चुप हो जाओ तुम लोग। अगर यही हाल रहा ना तो एक दिन दोनों भाइयों का गिरबान एक दूसरे के हाथ में होगा। शकीला, अगर तुम्हें कोई शिकायत थी तो मुझसे कहती। और साइमा, तुम्हें भी ख्याल करना चाहिए, ये तुम्हारा ससुराल है। अपने मेकी की दुश्मनियां वहीं रहने दो। अम्मी, आप खुद ही इंसाफ करें। एक तो शकीला ने मुझे थप्पड़ मारा, ऊपर से अदनान को तो हमेशा रहीला और शकीला ही नजर आती है। साइमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। आओ, तुम भी देख लो, तुम्हारी बहन तुम्हारा इंतकाम मुझसे ले रही है। ये मेरे घर को ना इन लोगों ने अखाड़ा बना दिया है। रोज एक नई कहानी, रोज एक नया झगड़ा। तंग आ गई हूं मैं। ये हो क्या रहा है? क्या हो रहा है ये बताओ मुझे। बच्चों, कसूर मेरा नहीं है, साइमा का कसूर है। कसूर जिसका भी हो, मगर तुम्हारी तबीयत तो ऐसी नहीं हुई है कि तुम्हारी वजह से घर में फटे हो, झगड़े हो। कुछ तुम अदनान को भी समझाओ। मेरा ख्याल है तुम्हारी बात ये सही तरीके से समझेगा। तो ये थी सारी कहानी। शकीला का कभी भी किसी लड़के से, ना ही कभी किसी बदमाश से किसी किस्म का कोई ताल्लुक रहा। बेटा, तुम शकीला से पूछ लो। हमने आज तक से कोई सवाल जवाब नहीं किया। जो कुछ इसने अपनी सफाई में कहा है हमने तस्लीम किया, लेकिन अब ये खत्म होना चाहिए। आखिर तो हमारे घर की इज्जत दांव पे लगी है ना। आपकी इज्जत हमारी इज्जत है, और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आगे से आपको ऐसी कोई शिकायत नहीं होगी। रही बात साइमा और शकीला की, तो शकीला, मुझे आगे से कभी कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए तुम्हारी तरफ से। बच्चों, साइमा ने मेरी जिंदगी अजाब कर रखी है। बस चुप करो शकीला। अपने घर के लिए हर लड़की को कुर्बानी देनी पड़ती है, और साइमा का मिजाज तो हमेशा से ही ऐसा है। अपने मैके की लाडली जो रही है, अपने घर की लाडली है, फायदा है उसे, तभी उसकी बदमिजाजी किसी को नजर नहीं आती। बेटा, तुमने आकर बहुत इंसाफ की बात की है। तुम इन दोनों की बड़ी बहन हो। इनको अच्छी तरह समझा दो कि ससुराल ससुराल होता है और मेका मेका। राहिला, एक बात अदनान को भी अच्छी तरह समझा देना कि हाल में रहने की आदत डाले। माजी में जाएगा तो हाल खराब करेगा, अपना भी और दूसरों का भी। देखा बच्चों आपने, जहांजेब का ये तंज वो बदगुमानी थी जो साइमा ने जहांजेब के दिल में भरी है। देखो शकीला, मैं जानती हूं कि ये रास्ता तुम्हारे लिए कांटों से भरा हुआ है, मगर तुम्हें अपना दामन भी बचा के चलना है।
और इस घर की इज्जत भी। मम्मी, आपके फैसले ने साबित कर दिया कि माँ बाप अपने बच्चों का कभी गलत नहीं सोच सकते। अगर आज मुझे इरफान का प्यार तहफ़्फ़ुज़ ना मिलता तो मर चुकी होती मम्मी, गुज़र चुकी होती। नामुमकिन। आप? हाँ उस्मा, क्योंकि अगर तुम मर जाती तो तुम्हारा इरफान तो कब का दुनिया से मुंह मोड़ चुका होता। इरफान, आपने तो मुझे कितना मोतबर बना दिया, तो सोच भी नहीं सकती। लेकिन मैंने हमेशा ऐसे ही सोचा था कि मेरी शरीके याद बिल्कुल तुम जैसी होगी। फिर तो आप बेहद बदनसीब है इरफान। ये क्या कह रही हो उस्मा तुम? मुझ जैसी लड़की आपकी सोच का महफिल बन गई, जिसका दामन भी दागदार हो चुका है। नहीं उस्मा, आइंदा ये अल्फाज अपने खूबसूरत होंठों पर कभी मत लेकर आना। तुम्हारे सच और एतराफ ने तुम्हें मेरे लिए और ज्यादा काबिल एहतराम बना दिया। मैं जीना नहीं चाहती थी इरफान, पर आपकी मोहब्बत मेरे अंदर जिंदा रहने की ख्वाहिश को फिर से पैदा कर दिया। आपका बहुत शुक्रिया इरफान, उस्मा, बहुत शुक्रिया आपका। बहन से मिलने आई थी तो मिलकर चली जाती, मेरे कमरे में आने की क्या जरूरत थी? तुम भी मेरी बहन हो साइमा, बस इसी एहसास की वजह से तुम्हारी बेडरूम की तरफ मेरे पैर उठ गए। सच क्यों नहीं कहती कि अदनान के बेडरूम में आने की आरज़ू तुम्हें यहाँ खींच लाई? खुदा के लिए साइमा, मैं तो यहाँ सिर्फ इसलिए आई थी कि घर जाके अम्मी को बता सकूं उनकी बेटियां उनके घर में खुश हैं, आबाद हैं। आबाद तो तुम्हारी बहन है, मुझ पर तो तुम्हारी नाकाम मोहब्बत की तलवार लटक रही है। न जाने कब अदनान ये तलवार चला दे और मेरा घर सब बर्बाद हो जाए और अदनान तुम्हारा हो जाए। खुदा ना करे ऐसा हो। तुम अपने दिल से ये वहम क्यों नहीं निकाल देती? मैं तुम्हारी बहन हूं। तो फिर शादी क्यों नहीं कर लेती हो तुम? क्यों अदनान के इंतजार में बैठी हुई हो? कर लूंगी शादी, हया अपने घर की हो जाए ना, उसके बाद मैं अम्मी को लेकर दूर चली जाऊंगी तुम लोगों की जिंदगी से। और इस बार तो भूल से आ गई इस घर में, मगर आइंदा से कभी कदम भी नहीं रखूंगी। एक दिन ये घर खाली हो जाएगा, इसमें बस मैं रह जाऊंगी और
और मेरी दुआएं अपनी बेटियों के लिए और वो वसवसे, अंदेशे और खौफ जो बेटियों को रुखसत करके माँ बाप का मुकद्दर बन जाते। उस्मा, तो कोई बुरी खबर मुझे ना सुनाना उस्मा। Father and mother in a lovely little house. Tommy had everything a good child would. वेरी गुड। अब आप अपनी किताबें समेटिए और मैं इंशाल्लाह कल से रेगुलर आऊंगी, ठीक है? अच्छा, अब मैं घर जाऊंगी। समेटो। अस्सलाम वालेकुम। मुस्कान, कमरे में जाओ। खूब पागल बना रही हो मुझे। 4-4 दिन गायब रहती हो और जब आती हो तो मिस्कीन सूरत बना लेती हो। नहीं, वो दरअसल मेरी सबसे छोटी बहन की अचानक शादी करनी पड़ी। बहुत खूब। मेरे ही पैसों पर अपनी बहनों की शादियां किए जा रही हो और मुझे मेरे पैसे देते हुए तुम्हें मौत आती है। अब मैं तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनूंगी। मुझे आज और अभी अपने पैसे वापस चाहिए। बेगम साहिबा, इतनी अचानक कैसे? फोन करो, बुलाओ अपने किसी चाहने वाले को, वो रकम अदा कर देगा। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं ऐसे भोली मत बनो। जिस काम के लिए तुमने मुझसे रकम ली थी ना, मुझे धोखा देकर, मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकती। क्यों? क्या अब निकाह कर लिया है रियासत से? ये आप कैसी बातें कर रही हैं? प्लीज आप मुझे घर जाने दीजिए। आज तुम इकरार करो या फिर मेरे पैसे वापस करो, वरना मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी कि तुम याद करोगी। कैसा इकरार? यही कि तुम रियासत से निकाह कर चुकी हो। बोलो, किस सोच में पड़ गई? देखिए बेगम साहिबा, खुदा के वास्ते मुझे अभी जाने दीजिए, मैं आपके पैसे लौटा दूंगी। मैंने कहा ना कि आज तुम मेरे पैसे अदा किए बगैर नहीं जाओगी। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, आइए इंस्पेक्टर साहब। यही वो लड़की है जिसने मेरे 5 लाख हजम किए हैं। ये क्या कह रही हैं आप? ऐसे तो ना कि बेगम साहिबा। ले जाए इसे, 1 नंबर की फ्रॉड है ये। खुदा के वास्ते बेगम साहिबा, मुझ पे रहम कीजिए आप। ले जाओ इसको। चल बीबी, चल बीबी चलो, मेरी बात तो सुने। चलो चलो बस चलो। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। कोई अगर इसे छुड़ाने आए ना, जमानत पर तो छोड़ दीजिएगा, लेकिन मुझे जरूर इत्तला दे दीजिएगा। बिल्कुल, मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू। मैं पूछ रहा हूँ तुमने उसके साथ क्या सलूक किया? मुस्कान बता रही थी कि तुमने उसको पुलिस के हवाले। मैंने कहा ना कि मुझे कुछ नहीं मालूम है कि वो कहाँ गई है। यहाँ आई थी मुस्कान को पढ़ाने और गायब हो गई यहाँ से। ऐसी लड़कियों का कोई ठिकाना नहीं होता है, समझे तुम?